प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। बिहार बोर्ड क्लास 10th आप लोग के बीच हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं 26 जून का। बिल्कुल 200% ओरिजिनल प्रश्न पत्र रहने वाली है हिंदी का। ठीक है, यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम हॉल में सेम देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ कक्षा 10 त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। बिल्कुल यही हूबहू क्वेश्चन 200% रहने वाली है, जिसमें से आपका विषय कोड 101 रहने वाला है। समय 3 घंटा 15 मिनट आप लोग को दिया जाएगा और पूर्णांक 100 नंबर का ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है। ठीक है, और ये वीडियो को अभी तक शेयर नहीं की हो तो कम से कम अपने 10 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितने के पास शेयर करना चाहते हो कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाली है। प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट में चिन्हित करना होगा। मतलब 1 से लेकर 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी, उसमें से आपको 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 मिनट। चलिए है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा कि भीमराव अंबेडकर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। ठीक है, तो 1 का आंसर नोट कीजिएगा डी। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर डी को नोट कर लीजिए। आप लोग याद करके एग्जाम हॉल में जाइएगा। बिल्कुल 101% ओरिजिनल प्रश्न पत्र ये रहने वाली है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। विष के दांत कैसी कहानी। आप लोग को बताना है विष के दांत है वो कैसी कहानी है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा कि मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में भाषांतरण किसने किया। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि भवानी शंकर त्रिवेदी। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा कि डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। मतलब पहले जो थी वो दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहला रही थी। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि नदी नागरी। ठीक है ना, नदी नागरी ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नंदी नागरी होगा। ठीक है, नंदी नागरी बिल्कुल इसका ए नोट कर लीजिएगा राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। देवताओं के राज्य इंद्र का वज्र किस मुनि की हड्डी से बने हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा आप लोग को। 5 का राइट आंसर हो जाएगा दधीची। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर बी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो याद रखिएगा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। बिल्कुल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल यही हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगी, तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी। तो बिल्कुल 7 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि डिप्टी कलवटरी। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सी को आप लोग नोट डाउन कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विद्या है। तो बिल्कुल 8 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि निबंध हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर बी को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णयायक होती है। तो बिल्कुल इसका 9 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि प्रतिभाशाली मनुष्य के। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाचिक है। तो बिल्कुल इसका 10 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि बिरजू महाराज। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग बी को नोट कर लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आविन्यो पाठ के लेखक कौन है। आप लोग को बताना है कि आविन्यो पाठ जो है उसके लेखक कौन है। तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि अशोक वाजपेयी। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग सी को नोट कर लीजिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आविन्यो किस नदी के किनारे बसा है। तो बिल्कुल 12 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि रॉन। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं
एक 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो बिल्कुल 13 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि निम्न मध्य वर्गीय परिवार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग सी को नोट कीजिएगा। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शहनाई बनाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग नरकट का, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, आविन्यो क्या है? यहाँ पे आप लोग को बताना है कि आविन्यो जो है वो क्या है। तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि प्राचीन शहर, ठीक है। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? ठीक ना, संग्रह का क्या नाम है? सॉरी, यहाँ पे बोला जा रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है, ठीक है, नाम बताना है। तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि वाहिगुरु, बिल्कुल इसका राइट आंसर ए को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सी कृति रस खान की नहीं है? तो बिल्कुल 17 का राइट आंसर नोट कीजिएगा कि ग्राम फुलवाड़ी, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए को नोट कीजिएगा। और इसी चैनल पे सब्जेक्टिव पेपर भी अपलोड की जाएगी। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए घनानंद किस काल के कवि थे? तो बिल्कुल 18 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि रीति काल के, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, प्रेमघन जी अपना आदर्श किसे मानते थे? बिल्कुल 19 का राइट आंसर नोट कीजिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? तो बिल्कुल 20 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि ग्राम्या, ठीक है। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो बिल्कुल 21 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि किसान मजदूर, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया था? तो बिल्कुल 22 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि अमेरिका, ठीक है। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 23 नंबर क्या पूछ रहा है, कुमार नारायण को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बिल्कुल 23 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, हो जाएगा लोहिया सम्मान, ठीक है। तो हो जाएगा बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्या पूछ रहा है, BR नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो बिल्कुल 24 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि दही वाली मंगवा का, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा प्रभावित दिखाया गया है? तो बिल्कुल 25 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि उड़ीसा, ठीक है। ई हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, ढहते विश्वास कहानी में कौन स्वयंसेवी दल से एक साथ बांध की मरम्मत में लगा था? बिल्कुल 26 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, हो जाएगा गुण निधि, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो 27 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि ईश्वर पेटलिकर, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 28 नंबर क्या पूछ रहा है, मंगू किस कहानी की पात्र है? तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि माँ कहानी का, सॉरी सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नगर किस भाषा की कहानी है? तो 29 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि तमिल भाषा की, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर, सांबर इदिया किस भाषा की कहानीकार है? तो बिल्कुल 30 का राइट आंसर नोट कीजिएगा कि राजस्थानी, ठीक है। तो बी को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्या पूछ रहा है, सीता के कितने पुत्र थे? तो 31 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि 3 पुत्र, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग नोट कीजिए, ये वीडियो को कम से कम अपने 10 दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो बिल्कुल 32 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि गफलत, ठीक है। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 33 नंबर, एक मिनट।
33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा की गई है। तो बिल्कुल 33 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि धान की ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 34 नंबर क्या पूछ रहा है, वनलता सेन किसका काव्य संकलन है। तो बिल्कुल 34 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि जीवनानंद दास की, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्या पूछ रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता में भगवान की कृपया दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी। बिल्कुल 35 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, हो जाएगा आप लोग का कवि के कोपोलो पर, ठीक है, सॉरी कोपोलो पर, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 36 नंबर अक्षर ज्ञान खालिस बेचैनी किसकी है। तो बिल्कुल 36 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि खरगोश की, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्या पूछ रहा है, मूलध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको क्या कहते हैं। तो 37 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि वर्ण बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 38 नंबर क्या पूछ रहा है, जेठानी का पुल्लिंग रूप क्या होगा। तो 38 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि जेठ हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह जन्म से भिखारी है, ठीक है, इस काव्य में से कौन सा कारक की कौन सी विभक्ति है। तो बिल्कुल 39 का राइट आंसर नोट कीजिएगा कि करण विभक्ति, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 40 नंबर मोहन घर पहुंच गया, मैं पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है। तो बिल्कुल 40 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि संयुक्त, ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अवयव के कितने भेद होते हैं। तो बिल्कुल 41 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि 4 भेद होते हैं, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए मैं रोटी खाता हूँ यह वाक्य किस वाच्य में है। बिल्कुल 42 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि क्रम वाच्य, बिल्कुल इसका राइट आंसर बी को नोट कीजिए। 43 नंबर क्या पूछ रहा है, अनादि में कौन सा समास है। 43 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि नन तत्पुरुष, ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। 44 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि 4 भेद होते हैं, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 45 नंबर क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। तो 45 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि पलंग हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो 46 का बिल्कुल राइट आंसर बी को नोट कर लीजिएगा कि 4 भेद है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 47 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सु प्लस आगत स्वागत, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टर्न बोल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो 48 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करना, मर जाना, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अलंकार की कितने भेद होते हैं। तो 49 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि 2 भेद होते हैं, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्षीर होगा, ई हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने 10 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, फैला दीजिए इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।